नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की जिला इकाई द्वारा नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर गांधी मैदान में सभा आयोजित कर आवाज बुलंद की। संघ ने सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने हनुमान चालीसा पाठ और हवन पूजन भी किया। संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जिला संयोजक ओम प्रकाश मत्स्यपाल ने कहा कि समान काम समान अधिकार वेतन उनका अधिकार है। प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरे, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भारत माता की जय। आज हम जो है सद्बुद्धि यज्ञ से आवाहन कर रहे हैं भगवान से कि यज्ञ के माध्यम से कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान, जो है ना, ज्ञान दे कि हम लोग भी कोई कर्मचारी हैं जो अभावग्रस्त हैं, है ना, अभावग्रस्त हैं। ठीक है, तो अभी बताया था ना, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको उठाना बहुत मुश्किल है। तो ये आज की जो सरकार है, पिछली भी जो सरकार थी, वो सोने का नाटक कर रही है ना, जिसमें ध्यान देना है शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, ये रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, है कि नहीं। तो यह बस कह देने से कि भारत सरकार से आप लोगों को 60% मिलता है, तो आप रेगुलर नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, तो आज छत्तीसगढ़ को अलग देश बना देना चाहिए इनके हिसाब से, है कि नहीं। रोड नाली दुनिया भर का चीज तो केंद्र शासन से ही मिल रहा है क्या बनाने के लिए, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ शासन अकेले कर ले रही है क्या सब चीज। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आडंबर को छोड़ें, कुछ सद्बुद्धि ज्ञान ले। ठीक है, अपने में कोई उनके पास नहीं है सद्बुद्धि देने वाला, तो हमारे अनियमित कर्मचारी जो स्टेट में बैठे हैं, जो पदाधिकारी बने हैं, अभी मीटिंग आज मीटिंग होने वाली है क्या, उसमें भी पदाधिकारी बन के गए हैं, तो उनसे कुछ ज्ञान ले लें और हमको नियमित करने का जो राह है उसको जल्दी से प्रदस्त करें। हम लोग जो अभावग्रस्त हैं उनको थोड़ा सा रोड में लाएं, हमको भी, है कि नहीं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम अपना अधिकार मांगते, न बीमा है न पेंशन है, न बीमा है न पेंशन है, न बीमा है न पेंशन है। आवाज दो,
न बीमा है न पेंशन है, न बीमा है न पेंशन है, न बीमा है न पेंशन है, आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए सवाल कर रहे हैं कि उनको समझ में आए कि आप लोग का जो NHM जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना से आप लोग जो जुड़े हैं, कितने प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, क्या आ रही हैं। हम चाहते हैं हमारे प्रश्नों का एक क्रमशः उत्तर दें, उसके बाद फिर अपनी बात रखें। तो आप लोगों के यहाँ बैठ जाने से जो मरीज आप लोग को सेकंड गॉड कहते हैं, उनके दिल पे कुछ गुजर रही होगी, तो क्या उनके प्रति आपका दायित्व या सहानुभूति नहीं है? जी, उनके प्रति हमारे मन में बहुत सी सहानुभूति है, लेकिन ये हम जब तक छत्तीसगढ़ सरकार से हम लोग बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, कम से कम गिनती में 150 से 160 बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, क्योंकि सरकार जनता ने सरकार को चुना है, वो हमारी मांगों को नहीं सुन रही है, ना उनका सकारात्मक रवैया है, तो इस कारण हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। जी, ये आप लोग का जो संगठन है जी जिला स्तर तक सीमित है, प्रदेश संगठन से आप एफिलिएटेड है? जी, हम लोग का संगठन राज्य स्तर का है, छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी संघ ये रायपुर राज्य का संघ है, उनके आह्वान में हम लोग आज जिला स्तरीय हड़ताल कर रहे हैं। जिले में आप लोग की संख्या कितनी है और प्रदेश में कितनी संख्या है? जिले में हमारी संख्या 593 है और पूरे प्रदेश में लगभग 16,000 NHM कर्मचारी स्वास्थ्य विभागों में काम कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग तो प्रबल है, जी उसके बाद समान वेतन और समान काम, जी इसकी थोड़ी व्याख्या कर दीजिए। जी जी, जो कि हम लोग संविदा कर्मचारी है और हमारा चयन हमारा पूर्णतः विज्ञापन सहित आरक्षण नियमों के आधार पर होता है। जिस प्रकार रेगुलर कर्मचारी का चयन होता है, उसी प्रकार हमारा भी चयन होता है और हम भी बराबर काम करते हैं, इसलिए हम लोग समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। जी, जॉब सुरक्षा की मांग आपने की है, जी जी, तो इस जॉब में किस तरह की सुरक्षा की आपको आवश्यकता महसूस होती है? जी हम लोग प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हम लोग का कार्य का CR भरते हैं, वार्षिक मूल्यांकन भरते हैं। उस आधार पे हमारा जॉब आगे बढ़ता है। अगर हमारे अधिकारीगण हमारे CR से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम वो जॉब से निकाल भी सकते हैं, इसलिए हम लोग जॉब सुरक्षा का मांग कर रहे हैं। जी, अनुकंपा मेडिकल बीमा की आप लोग जी मांग कर रहे हैं। जी जी, तो ये अनुकंपा नियुक्ति वालों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति में जो नियुक्त हुए हैं उनको लाभ पहुंचाने की इसमें बात है? बात दरअसल ये है क्योंकि हम लोग को न्यूनतम सुविधाओं न्यूनतम वेतन में काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारा वर्तमान ही सिक्योर नहीं है, भगवान ना करे ऐसी कुछ घटना घट जाता है तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जब हम न्यूनतम से राशि में घर का गुजारा कर रहे हैं तो हमारे पास बचता ही नहीं है भविष्य के लिए। अगर भगवान ने अगर कुछ होता है तो हमारे परिवार को कौन देखा, इसलिए हम अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं हमारे खुद के लिए। चिकित्सा अवकाश सुविधा की बात भी कर रहे हैं आप जी लोग। जी, ये किस तरह की सुविधा चाहते हैं? हाँ। बीमार पड़ने पे या किन परिस्थितियों में? हाँ, ये इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, हम लोग स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, हम लोग सबको मेडिकल सुविधा दे रहे हैं। भगवान ना करे हमको अगर कुछ होता है तो अगर एक्सीडेंट होता है तो हम वो भर्ती होते हैं तो हमको खुद अपना खर्च करना पड़ेगा। उस अवधि में कोई अवधि हमको पैसा नहीं मिलेगा और उस अवधि में हम भर्ती होते हैं और 5 दिन का छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी का भी हमको पैसा कटेगा। इसलिए हम लोग चिकित्सा और मेडिकल अवकाश भी मांग रहे हैं और चिकित्सा परिचय भी मांग रहे हैं। जी, ये अनुभवी का संविलियन की भी बात आप लोग कर रहे हैं। जी जी, किस तरह के अनुभवी, कितने साल के अनुभवी का संविलियन चाहते हैं? जी जी, चूँकि NHM 2005 से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, तो हमारे पास कार्यों में अनुभवी कर्मचारी हैं और जो नए पद निकल रहे हैं, रेगुलर नियमित भर्ती में नए पद निकल रहे हैं, हम उसमें चाहते हैं कि इसमें NHM कर्मचारियों को भी कुछ आरक्षण मिला जाए ताकि उनके अनुभव का फायदा सरकार ले सके। ये पृथक पब्लिक हेल्थ कैडर का गठन और समायोजन की बात भी हो रही है, ये क्या है? पृथक पब्लिक हेल्थ कैडर का इससे ये होगा कि हम लोग अभी एक मिशन के अंतर्गत काम करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर। अगर पब्लिक हेल्थ कैडर का निर्माण होता है तो हमारे जो मैनेजमेंट कैडर है और मेडिकल कैडर है वो सब मिलकर एक स्वास्थ्य विभाग के अंदर आ जाएंगे और सबकी सुविधाएं हैं वो बराबर हो जाएगी। ग्रेड पे निर्धारण, इससे कुछ लाभ मिलेगा? ग्रेड पे का ऐसा है कि हम लोग का एक विशेष वेतन मिलता है, एक मुश्त वेतन मिलता है। हमको जो भी भत्ते हैं वो कुछ भी नहीं मिलते। अगर जब ग्रेड पे का निर्धारण हो जाएगा तो उस ग्रेड पे के आधार पे हमको अनेक भत्ते मिल सकते हैं।
हमारी सैलरी बढ़ सकती है, इसलिए हम लोग ग्रेड पे का ध्यान चाहते हैं। कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता चाहते हैं, जी जी। तो वर्तमान में क्या पारदर्शिता नहीं है? अब ऐसा है कि आप कार्य मूल्यांकन हम पहले खुद भरते जी। हैं, तो उसके बाद मूल्यांकन करते हुए अध्ययन करते हैं और उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जी। जैसे कई कर्मचारी ऐसे हैं जो साल भर पूरे महीने से काम तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा जी। बिना नोटिस के अगर साल के अंत में उनको कार्य मूल्यांकन में अगर अंक कम दे दिए हैं तो उनका सीआर खराब हो जाता है, उनके नौकरी में की बात आ जाती है। इसलिए हम लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में आप लोग की सबसे ज़्यादा तारीफ इसलिए हुई कि जान हथेली पे लेके आपने मानवता की सेवा की। उन परिस्थितियों में किस तरह की अतिरिक्त सुविधाएं चाहते हैं? क्या किसी से डॉक्टर की सेवा अवधि में कोरोना काल में कुछ डॉक्टरों की क्या अकाल मृत्यु हुई है? जी, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ के लगभग 18 से 19 जो हमारे साथी हैं वो कोरोना काल में काम करते करते दिवंगत हो गए हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी ने हमको कोरोना योद्धा का एक नाम दिया। उस तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, जो आज तक नहीं मिला है हमको। हम लोग हमारे साथियों दिवंगत हो गए हैं, उनके घर के आज कमाऊ सदस्य चले गए हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम अनुकंपा नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं। अभी के आंदोलन में करीब कितने डॉक्टर्स आपके सहयोगी, उनकी संख्या करीब कितनी है? अभी के आंदोलन में चूँकि हमारी संख्या 593 है और डॉक्टर्स उसमें लगभग 40 से 50 के आसपास हैं, तो अभी कुछ जिला स्तर के डॉक्टर को छोड़ के सभी डॉक्टर सम्मिलित हैं। जी। आप लोगों ने 27% वेतन वृद्धि की मांग की। जी जी। लेकिन आप लोग की बैठक रायपुर राजधानी में चल रही है, 5% पर सहमति बन गई है, तो आप लोग क्या उससे संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे? नहीं, चूँकि कानून के मंदिर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बजट के साथ ये घोषणा किया कि सभी संविदा कर्मचारियों को एक मुश्त 27% मिलने का है, जो 14 जुलाई 2023 में किया गया। अभी तक 2 साल हो गया, उसके बावजूद हमको प्राप्त नहीं है। इसलिए हम लोग के मुख्य मांग में भी है कि 27% मिलना चाहिए। अभी चूँकि बातचीत हो रहा है और लिखित में आदेश के रूप में कि इनको इतना मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है, तब तक हम इसके पीछे नहीं आ जाएंगे। नहीं, राज्य संगठन अगर कोई निर्णय लेता है जी जी। तो आप लोग सहमत नहीं होंगे? जी, राज्य संघ के आह्वान में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और उनके आदेश के अनुसार ही हम लोग, अगर ऐसा कुछ निकलता है, बीच का रास्ता आता है, तो हम लोग स्थगित कर सकते हैं। बैठक में स्थानांतरण नीति के लिए भी समिति के गठन पे सहमति बनी है, स्थानांतरण पॉलिसी के लिए, तो उसको अच्छा कदम मानते हैं कि लॉलीपॉप है? नहीं, देखो, जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का एक है कि अगर किसी को काम नहीं करना है तो उनको एक कमेटी सौंप दो, तो उसी प्रकार ये भी एक लॉलीपॉप ही है कि आपके काम हम लोग कर रहे हैं लेकिन कमेटी बनाकर। अब कमेटी कब बनेगा, मीटिंग कब होगा, उसका निर्णय कब आएगा, निर्णय का एग्जीक्यूशन कब होगा, इसकी कोई कार्य सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है, तो वो एक प्रकार से लॉलीपॉप ही माना जाएगा। और 10 लाख रुपये आप लोग को जो बीमा कवरेज दे रहे हैं, क्या ये भी लॉलीपॉप है? सर, जब तक ये कुछ लिखित आदेश के रूप में हम लोग को नहीं मिल जाता है तब तक तो ये लॉलीपॉप ही माना जाएगा, क्योंकि ये 14 जुलाई को जब मीटिंग हुआ था उसमें भी हमको आश्वासन मिला हुआ था। अभी 1 महीने तक भी एक पत्र नहीं मिला है हमको, तो उसको लॉलीपॉप ही माना जाए। जी, ये आप लोग के हड़ताल में चले जाने से कोई अप्रिय स्थिति घट जाएगी? जैसे अभी हाल में एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और एक बच्चे की मौत हो गई, उस तरह की कोई परिस्थितियाँ आती हैं तो जवाबदारी आपकी मानी जाएगी, सरकार की, प्रशासन की, किसकी मानी? ये इसमें पूर्णतः जवाबदारी सरकार की मानी जाएगी, क्योंकि हम लोग ये हड़ताल की सूचना 15 दिवस पहले दे दिए हैं, प्रशासन को भी पहले दे दिए हैं, ताकि वो उस हिसाब से अगर इमरजेंसी जो आपातकाल सुविधा है उसमें वो एडजस्टमेंट कर सके करके, तो इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की मानी जाएगी। आप लोग की मांगे कितनी पुरानी हैं और कितनी आती जाती सरकारों ने आपकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, जो सिर्फ आश्वासन ही रहा, प्रमाणित नहीं हुआ? जी जी। तो चूँकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 2005 से लागू है। आज राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के जो कर्मचारी थे वो आज शिक्षक, पंचायत शिक्षक बन चुके हैं और उनकी स्थिति सुधर गई है और हमारी स्थिति जस की तरफ है। जितनी भी सरकारें आई, चाहे 14 के बाद से भाजपा की सरकार हो, उसके बाद कांग्रेस सरकार हो, पुनः भाजपा की सरकार, उन्होंने केवल आश्वासन के रूप में ही हमको वोट बैंक के रूप में उपयोग किया और आज तक हमारी मांगों को कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारे प्रश्नों के सारे उत्तर आपने दे दिए। अब आपकी कोई ऐसी बातें जो हमसे पूछना छूट गई हो, कृपया उसके बारे में बता दीजिए।
हमारा बस हम आम जनता से एक ही आग्रह करेंगे, क्योंकि हम आम जनता की सेवा करने के लिए ही इस जॉब में आए हैं और हम भी, हमारा भी परिवार है, हम भी एकदम न्यूनतम सुविधाओं, न्यूनतम राशि में अपने घर का कर रहे हैं। तो हम उनसे एक प्रकार से क्षमा भी चाहते हैं कि हमारे कारण उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है, और हम शासन से मांग करते हैं कि हम हमारी बात को समझें, हमारे कार्य के दबाव को समझें और हमारी मांगों को सकारात्मक कार्रवाई करें। आप अपनी मांगों को जायज़ मानते हैं, सही मानते हैं और कुछ सालों से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं है आपके पास? ये हमारी मांगे जायज़ है, और चूँकि एक संघ के रूप में हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अगर संघ के रूप में हम हाई कोर्ट जाते हैं तो हम अपनी मांगों को, बातों को शासन के ऊपर नहीं दे सकते, हमारे आपस का टकराव हो जाएगा। तो हम हमारी मांगों को हम लोग हड़ताल के माध्यम से, रोड के माध्यम से शासन को पहुंचा रहे हैं ताकि हमारी मांगों को सुने। आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, तो राज्य संगठन के निर्देश पे अनिश्चितकालीन स्थगित होगी या जिला स्तर पर निर्णय करेंगे? राज्य संघ के निर्देश पे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित होगा अगर होता है तो। ओके, थैंक यू। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।